व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग कैश फ्लो कर रहे थे और कैश फ्लो के क्वेश्चंस भी हमारे चल रहे हैं, बट इशू ऑफ शेयर्स में हमारे पास प्रो राटा वाला टॉपिक और बड़े क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं। तो आइए जल्दी से उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके के बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में एंड व्हाट इज एक्चुअली प्रो राटा। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और चीजों को आपके लिए आसान बनाते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। प्रोराटा वाला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक पहले बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि अगर प्रोराटा ना हो तो क्या होता है। तो आओ मैं आपको पहले ना मतलब बताता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोराटा एंड व्हाट इज एक्चुअली थिंग, कि क्या क्या प्रोसीजर्स यहाँ पे क्या क्या हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो एक चीज समझो, आपके पास शेयर्स में ना, अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में 3 केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस बनता है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा केस बनता है हमारे पास फुल सब्सक्रिप्शन और तीसरा केस हमारे पास बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसको समझने की कोशिश करना कि क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, क्या होता है फुल सब्सक्रिप्शन, क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। लेट्स टॉक अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट, कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है। देखो अगर हम बात करें अंडर सब्सक्रिप्शन की, तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं उतने नहीं बिके हैं। यानी फॉर एग्जांपल कंपनी ने ऑफर करे 1 लाख शेयर्स और पब्लिक ने अप्लाई करा मात्र 95,000 शेयर्स के लिए, तो इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन 95,000 शेयर्स से होगा। पूरा क्वेश्चन जितनी भी एंट्री होगी वो 95,000 से होगी। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक ने खरीदा ही 95,000 शेयर्स हैं, तो क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। 95,000 से पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जनता ने 1 लाख शेयर कंपनी ने ऑफर करे और 1 लाख ही खरीद लिए, फुल सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे भी आपका पूरा क्वेश्चन 1 लाख शेयर से हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आती। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है ओवर सब्सक्रिप्शन में, कि कंपनी ने ऑफर करे 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आ गया 1,20,000 शेयर्स के लिए। इस तरीके की चीजें। अब ऐसा हो सकता है मार्केट में यार, किसी शेयर होल्डर को पता थोड़ी ना होता है कि कितने शेयर ऑलरेडी बिक चुके हैं। कंपनी ही तो अलॉट करेगी ना। तो मैंने एक तरीके से 20,000 के लिए अप्लाई कर दिया, किसी ने 10,000 के लिए अप्लाई कर दिया, किसी ने 5,000 के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसे करते करते टोटल एप्लीकेशन 1,20,000 का आ गया कंपनी के पास, जबकि शेयर सिर्फ कितने हैं? 1 लाख। अब कंपनी क्या करती है? या तो कंपनी जो एक्स्ट्रा 20,000 है उसको वापस कर दे, और या फिर कंपनी ये बोले कि हम इनको प्रोपोर्शनेटली अलॉट करेंगे। सर प्रोपोर्शनेटली का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनेटली का मतलब है कि टोटल 1,20,000 शेयर की जगह हम 1 लाख ही इशू करेंगे। इसका मतलब हम हर 12 शेयर पे 10 शेयर अलॉट करेंगे। यानी अगर आपने 12 शेयर मांगे हैं तो आपको 10 मिलेंगे, 2 नहीं मिल पाएंगे। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो अगर आपने 6 शेयर मांगे हैं तो आपको 5 ही मिलेंगे। फॉर एवरी 6 शेयर्स आपको सिर्फ 5 शेयर अलॉट होंगे। इसको हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली शेयर्स को इशू करना, क्योंकि सारे को, सभी शेयर होल्डर्स को तो नहीं दे पाएंगे ना। तो प्रोपोर्शनेटली कैसे देते हैं? कुछ ना कुछ सिस्टम बनाते हैं कि कंपनी भाई कम शेयर्स देती है, मतलब आप जितने भी मांगोगे ना आपको उससे कम मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? अच्छा सर प्रो राटा होता कब है? प्रो राटा सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है। याद रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन में तो नॉर्मल क्वेश्चन चलता रहता है। प्रो राटा कहां पे आता है? हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ठीक है। अब प्रो राटा को समझने से पहले, ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने से पहले एक हम फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा बड़ा क्वेश्चन जिसमें फुल सब्सक्रिप्शन की बात हुई हो, फिर प्रो राटा वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। 10,000 शेयर 10 रुपए का एक है। पैसा कैसे कैसे मांगा है? 1, 2, 3 एंड बैलेंस, यानी 4 रुपए। तो 10,000 शेयर 10 का एक, हाथों हाथ हम इसका
बेसिक सिस्टम बना के चलते हैं कि 10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और 10 रुपये का एक है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, इस तरीके से इशू करे जा रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हुआ है? अरे भाई ऐसी चीज़ें मत खोला करो। 1 2 3 4 द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। अब यहां से आपको लॉजिक को पकड़ना है। इशू कैसा है? फुली सब्सक्राइब्ड है। फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब कि अगर आपने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा है तो 10 ही आपको मिलने वाले हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो प्रोराटा होता है। फुली का मतलब फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है। राम टू whom 100 shares were allotted failed to pay allotment money and his shares were forfeited immediately after allotment। राम जिसके पास 100 शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया। राम जिसके पास 100 शेयर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट, उसके शेयर यहीं पे फॉरफिट हो गए। मैंने ऐसे लिख लिया कि उसके शेयर्स यहीं पे अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए। ओके जी। इसके बाद राम की बात हो गई है। राम टू whom 100 shares were allotted failed to pay allotment money and his shares were forfeited after allotment। श्याम टू whom 150 shares were allotted failed to pay the first call। उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर दिए गए आफ्टर द फर्स्ट कॉल। ठीक है। श्याम के पास 150 शेयर्स थे। श्याम जिसके पास 150 शेयर्स थे, ये दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। उसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई और आगे लिखा है एक शेयर होल्डर है मोहन जिसके पास मात्र 50 शेयर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोहन टू whom 50 shares were allotted failed to pay the second and final call, his shares were also forfeited। ठीक है जी, इसके शेयर्स भी फॉरफिट हो गए हैं। ठीक है। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, यहाँ पे हो गए फॉरफिट। और फॉरफिट होने के बाद ये सभी शेयर्स, ये भी और ये भी लास्ट में री इशू हो गए हैं। री इशू हमेशा लास्ट में करना होता है, तो उसके बाद में करेंगे। पहले यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि ये इस क्वेश्चन में हुआ है। ऑलराइट, अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने टेबल है, मैं इसकी मदद से पूरा क्वेश्चन कर सकता हूं। अब देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा। एप्लीकेशन मनी आने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहली एंट्री होती है, जो कि होगा 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1, 10,000 रुपये से एप्लीकेशन आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही 10,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। फर्स्ट एंट्री डन, पहला स्टेप डन। पहले स्टेप में कुछ टिपिकल नहीं था, 1 रुपये का काम था, ये सब कर दिया हमने। ठीक है। अब अलॉटमेंट पे आ जाते हैं। सर अलॉटमेंट में कुछ हाईलाइटेड है क्या? बिल्कुल है। देखो, अलॉटमेंट में ये एरियर है और इसके शेयर फॉरफिट भी करने हैं अलॉटमेंट के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। अलॉटमेंट का पैसा मांगो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2, 20,000। जब मिलेगा बेटा जी, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आई कि राम वॉज अनेबल टू पे हिज अमाउंट। राम का पैसा नहीं आ पाया, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जो पैसा नहीं आता, नुकसान है, एरियर है। शेयर अलॉटमेंट आपके पास आ गया 20,000। ये बच्चे जितना मैंने डेबिट करा उतना ही क्रेडिट करा, क्योंकि मैंने कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करा है। कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ है? राम के पास 100 शेयर्स थे, 100 पे 2 रुपीज़। 100 शेयर थे ना राम के पास, 2 रुपये नहीं दिए, तो 100 इंटू 2, 200 का एरियर। तो 20,000 माइनस 200 इज 19,800 आपको रिसीव होंगे। ये आपको मिल जाएगा। बैंक का पैसा हमेशा बैलेंस में निकालना है। कितना आया? ये हमने बैलेंस में निकाला। इसके बाद क्या करना है सर?
अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर्स को फॉरफिटेड करना है, ठीक है, फॉरफिट करना है। शेयर फॉरफीचर की एंट्री सीखनी होगी आपको। उसके लिए हमने एंट्री सीखी है। क्या एंट्री बनती है? देखो एंट्री बनेगी हमारे पास बेसिकली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर की एंट्री दूसरे पेन से करते हैं। शेयर, अरे कभी वाइट हो रहा कभी येलो, हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बच्चे उस कॉल का नाम लिखते थे जो पैसा नहीं मिला, है ना, बट उस कॉल की जगह हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स यूज करा है। तो कभी भी ऐसा हो जब आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो और आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो फॉर फीचर के टाइम पे आप इसी को क्लोज करोगे, ये याद रखना। अगर आपको सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री आ रही है तब तो आप सिंपली कर सकते हो टू शेयर अलॉटमेंट, कि भाई अलॉटमेंट नहीं मिला था, बट क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा था तो दैट इज वाई बड़े क्वेश्चन में आप कॉल्स इन एरियर्स को ही क्लोज करोगे। तो यहाँ पे आप अलॉटमेंट ना लिख के क्या लिखने वाले हो? टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अलॉटमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड टू जो मिल गया उसको हम बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। अब यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, मैंने आपको अलॉटमेंट उसमें फॉर फीचर में सिखाया है कैसे करते हैं। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है बच्चे? अभी तक कॉल्ड अप सिर्फ 3 रुपीज है, अभी हम यहीं पे हैं, 3 ही कॉल्ड अप है अभी तक, तो 100 इंटू 3, 300। एरियर ये एज इट इज, ये वाला एज इट इज 200, तो ये आपका 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मिल चुका है आपको, ये बैलेंस में आ गया। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जितना आपने कॉल्स इन एरियर ऊपर डेबिट करा है उतना ही फॉर फीचर में क्रेडिट कर देना और क्वेश्चन हो जाएगा। डन। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल के लिए। फर्स्ट कॉल मांगनी है। अब देखो यहाँ पे फिर एक फॉर फीचर है और फिर उसको फॉरफिट भी करना है, एरियर है और फिर उसको फॉरफिट भी करना है। चलो पहले तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, ध्यान से देखो इस चीज़ को। ये 2 एंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखना। ऑल राइट, डन। अब कई जगह पता क्या होता है बच्चों, कई जगह ना कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं करा होता। अगर कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं करा होता उस केस में क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे भी 19800 और यहाँ पे भी 19800 आ रहा होता है, कि वो यहाँ पे 20 ना लिख के 19800 ही लिखेंगे। तो उस केस में आप यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हो। पर्पस पता क्या है? पर्पस ये है कि कोई भी अकाउंट जितने अमाउंट से ओपन हुआ है ना उतने से क्लोज होना चाहिए। अब देखो अलॉटमेंट यहाँ पे आपने 20,000 रुपए से डेबिट किया था। इन केस आपने एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा और यहां माइनस करके लिखा कि 20,000 में से 200 नहीं मिले तो 19,800 यहां, 19,800 यहां, उस सिनेरियो में आपके अलॉटमेंट में डेबिट 20,000 हुए लेकिन क्रेडिट 19,800 हुए, तो आपको 200 और क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो फॉर फीचर के टाइम पे हम 200 और क्रेडिट कर देते हैं तो वो 20,000 पूरा हो जाता है। बट हम लोगों ने अगर शुरू में ही कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर लिया यहाँ पे तो हमारा अलॉटमेंट ऑलरेडी 20 डेबिट और 20 क्रेडिट हो चुका है। आप दोबारा नहीं क्रेडिट करोगे यहाँ पे, बात समझे? सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स को जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट करना है। ओके चलो फर्स्ट कॉल मांगते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, जब आप फर्स्ट कॉल मांगोगे तो फर्स्ट कॉल आप सभी शेयर्स पे पूरे 10,000 पे नहीं मांगोगे। 10,000 में से 100 शेयर्स तो फॉरफिट हो चुके हैं तो उनसे तो पैसा मांग नहीं सकते आप। तो क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से पैसा नहीं मिला उसको हम क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अब कितने से डेबिट होगा बच्चे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, 10,000 में से 100 शेयर्स फॉरफिट हो गए तो अब बेसिकली क्या बनेगा? 9,900 शेयर्स बचेंगे। 9,900 इंटू 3, ये होने वाला है आपके पास टोटल। तो अब क्या बन जाएगा? 9,900 इंटू 3, तो 29,700 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 29,700, ठीक है जी। अब शेयर फर्स्ट कॉल वही हम तो पूरा क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एरियर के लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इस बार एरियर कितना हुआ है? एरियर हुआ है 150 शेयर्स पे 3 रुपीज, 150 शेयर्स पे 3 रुपीज, तो 450 का एरियर हो गया। तो 29,700 माइनस
450, तो ये हो गया 29250, ये आपको रिसीव हो जाएगा, 29250 आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है सर, इसके बाद ये वाले शेयर्स भी फॉरफिट कर देने हैं, ये शेयर्स भी फॉरफिट कर देने हैं। तो फॉर फ्यूचर के लिए क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, हम कॉल्स इन एरियर्स यूज करेंगे क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स ओपन करा है, टू शेयर फॉर फ्यूचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है हमारे पास 150, कॉल्ड अप है अभी तक 6। सर कॉल्ड अप 6 कैसे हुआ, देखो 1 रुपया, 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, सही हो गया। कॉल्ड अप हो गया हमारे पास 6, तो 150 इंटू 6 900, एरियर है ये 450, और ये बैलेंस में एज ऑलवेज, ये आपने बैलेंस में निकालना है। एरियर्स क्या होता है, जो पैसा नहीं मिला है ना, वो यहाँ पे ये था, जितना ऊपर डेबिट हुआ उतना ही नीचे क्रेडिट कर दो, सिंपल। ये कॉल से एरियर यहाँ आ गया। अब सर ये भी फॉरफिट हो गए, डन हो गया। अब लास्ट में हम बस फाइनल कॉल मांगने वाले हैं। फाइनल कॉल पे भी मोहन ने पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल 4 रुपए की है, तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले 9900 पे हुआ था ना, तो फाइनल कॉल की क्या एंट्री बनेगी, इधर लिख देता हूं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर फाइनल कॉल कितने शेयर्स में मांगेंगे, देखो टोटल हमारे पास 10,000 शेयर्स थे, जिसमें से 100 हमने पहले हटा दिए, 150 अब हटा दिए, तो 10,000 माइनस 100 माइनस 150 कितना बैठ जाएगा, 10,000 माइनस 100 माइनस 150, 9750 शेयर्स आ गए अब आपके पास। तो यहाँ पे जो आपके शेयर्स बचे वो बचे 9750, इस पे 9750 पे 4 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल 4 रुपीज़ का था। 39,000 आपको टोटल रुपीज़ चाहिए, 39,000 आप टोटल रुपीज़ कॉल कर रहे हो। ठीक है, परफेक्ट हो गया। चलो जी, अब पैसा इस पे भी सारा नहीं मिला, बैंक डेबिट, यहाँ पे भी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 50 शेयर्स हैं, वो पैसा नहीं दे पाया, तो ये तो पूरा 39,000, इनके पास 50 शेयर्स हैं, तो 50 पे 4, 200 रुपये नहीं आए, तो 38,800 हमारे पास आ जाएंगे। दिस इज आर एरियर। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। चलो अब क्या करना है सर, इसको भी फॉरफिट कर देना है। इसको फॉरफिट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, जो आपके एरियर वाला अमाउंट था ये, एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 50 इंटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप पूरा 10 हो चुका है, पूरा 10 हो चुका है बेटा। 50 इंटू 10 500, कॉल्स इन एरियर्स 200, तो रिसीव कितना हो चुका है 300। सही हो गया, परफेक्ट हो गया। यही वाला कॉल एरियर जो ऊपर डेबिट हुआ यही नीचे क्रेडिट हो गया। यही बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाना चाहता था कि या तो आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ही मत करो, आप सिर्फ बैलेंस में दिखाओ, बट इन केस आपने ओपन करा है तो उस सिनेरियो में फिर इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब क्या करा गया है, इन सभी शेयर्स को री इशू करा गया है। इन सभी शेयर्स को, क्वेश्चन में लिखा था साफ साफ कि ये सभी शेयर्स री इशू हो गए हैं, चेक करते हैं। देखो लिखा हुआ है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। बेटा फुली पेड का मतलब होता है कितने वाला, पेड अप मतलब कितने वाला, फुली पेड अप मतलब 10 वाला। 10 वाला कितने में, 9 में, समझ रहे हो। पेड अप शब्द आते ही समझ जाना कि कितने वाला शेयर है। फुली पेड अप फॉर 9 का मतलब 10 वाला 9 में, 11 पेड अप फॉर 9 का मतलब 11 वाला 9 में, 10 पेड अप फॉर 9 का मतलब 10 वाला 9 में, 8 पेड अप फॉर 9 का मतलब 8 वाला 9 में। तो पेड अप मींस कितने वाला, ये याद रखना। 9 रुपए में इशू करे गए हैं सभी शेयर्स। ठीक है जी, चेक कर देते हैं। अब इनको हमने री इशू करा है 10 वाला 9 में। अगर 10 वाला 9 में री इशू करा है बेटा तो डिस्काउंट पे हो गया। डिस्काउंट पे री इशू की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट
टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो रीइशू हो रहे हैं वो हैं 100, 150 और 50, 300 शेयर्स। तो 300 शेयर्स 10 रुपए के, 300 शेयर पे 1 रुपए का हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है और 300 पे 9 हमें मिलेंगे। ठीक है, तो 300 पे 10, 3000। डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखते बच्चे, शेयर फॉरफीचर लिखते हैं। मैंने आपको फॉरफीचर रीइशू वाले एंट्रीज में समझाया है। 300 रिसीव हो जाएंगे 2700। इसका मतलब इन सबको जब रीइशू करा तो 300 रुपीज़ का नुकसान हुआ। तो इन सभी शेयर्स पे प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट होता है कि जो आपको पैसा मिल गया था। जैसे जब हमने ये काम करा था, जब हमने इनको फॉरफिट करा था तो पहले 100 शेयर पे तो 100 रुपए का फायदा हुआ था। पहले 100 शेयर पे 100 का फायदा हुआ था। 150 शेयर पे 450 का फायदा हुआ था। 100 शेयर पे शेयर्स और प्रॉफिट, 100 शेयर पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अगले वाले 150 शेयर पे 450 का प्रॉफिट हुआ था और लास्ट वाले 50 शेयर पे 300 का प्रॉफिट हुआ था। शेयर फॉर फीचर में ही तो वो पैसा आता है ना जो प्रॉफिट होता है 300 का। 50 शेयर पे 300 का प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब अगर हम बात करें ना बेटा जी, तो टोटल जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ध्यान से देखना, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 300 हैं, इन पे 300, 400, 450, 850 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 300 शेयर्स पे 850 का प्रॉफिट हुआ है। 850 में से 300 का नुकसान हो गया क्योंकि रीइशू करे तो 300 का लॉस हुआ ना। तो 850 में से अगर 300 का नुकसान हो गया तो हमारे पास 550 बचा, जो हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? कैपिटल रिजर्व में। लास्ट में हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। उसकी एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 850 माइनस 300, 550। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 550 आप ट्रांसफर कर दोगे। दिस इज हाउ आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। इसको आप ध्यान से देख लो एक बार किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। एक ही जगह करने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को कर लो कंप्लीट। इसके बाद हम लोग फिर प्रो राटा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रो राटा वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो इसे हटाते हैं और प्रो राटा वाले सवाल पे चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो, शानदार सवाल। X Limited issued 60,000 shares of 10 each at a premium of 20%। आओ जी, X Limited ने इशू करे हैं 60,000 शेयर 10 का एक 20% के प्रीमियम पे। ओके, 60,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 20% का प्रीमियम है। इट मीन्स 10 + 2। ठीक है, पेबल कैसे कैसे है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा पहले चीजें कि पेबल कैसे कैसे है सर। पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर 3, फिर 4। 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम का क्या मतलब हुआ सर? टोटल 5 आएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ऐसे हो गया। 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब समझे कि टोटल 5 रुपीज मिलेंगे जिसमें 2 प्रीमियम के होंगे। तो 3 + 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, तो टोटल 10 रुपए हो गए ना। 10 + 2 ये आपको पता होना चाहिए। 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऐसे दिखाते हैं हम लोग। डन? ओके सर। अब एप्लीकेशन कितने के लिए आया, ये सबसे बड़ी बात है हमारे पास इस क्वेश्चन में। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 शेयर्स। हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो ना वहां प्रो राटा की जरूरत पड़ेगी। देखो, 75,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया और कंपनी के पास मात्र 60,000 शेयर हैं। कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? सिर्फ 60,000। और एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया? 75,000 शेयर्स के लिए। आप ये मान लो
कि हमारे पास 75,000 लोगों ने कहा कि हमें शेयर चाहिए, लेकिन टोटल शेयर है सिर्फ 60, तो 60,000 ही दे सकते हो आप मैक्सिमम। अब कंपनी ने कैसे दिए? कंपनी ने बोला, कंपनी ने बनाई कैटेगरीज। क्या कैटेगरी बनाई? सबसे पहले लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। 40,000 वालों को फुल, 40,000 शेयर्स वालों को फुल। इसका क्या मतलब है कि एक कैटेगरी बनाई, 40,000 शेयर जिसने मांगे उसको पूरे 40,000 शेयर दे दिए। सपोज कर लो इसका नाम चिंटू है, हमारा चिंटू ऐसे ही लकी रहता है, इसने 40,000 शेयर मांगे, इसको 40 पूरे मिल गए, इसने सबसे पहले मांगे होंगे, ठीक है। फिर कैटेगरी 2 बनाई। कैटेगरी 2 में क्या हुआ सर? नोट पे तो हम हैं ही। कैटेगरी 2 में क्या हुआ? 25,000 शेयर्स वर अलॉटेड, 20,000 शेयर्स, 25,000 वालों को 20,000। एज्यूम कर लो कि चिंटी है, इसने 25,000 शेयर मांगे, लेकिन इसको कंपनी ने सिर्फ 20,000 शेयर दिए। ये चिंटी है, एज्यूम करो कि चिंटी मांग रही थी 25,000, इसको सिर्फ 20 दिए। ऐसा हो सकता है? कंपनी बोल रही है ही नहीं भाई, मेरे पास टोटल 60,000 शेयर्स थे, मैंने 40 चिंटू को दे दिए, तो 20 तो बचे। लेकिन सर अभी तो तीसरी कैटेगरी भी रह गई, उनको क्या देंगे? तीसरी कैटेगरी कौन सी रहेगी? देखो टोटल 75 के लिए एप्लीकेशन आया था, पहले वाले ने 40,000 मांगे थे, दूसरे वाले ने 25 मांगे थे, अभी तो 65 ही हुए। इसका मतलब एक थर्ड कैटेगरी भी है जिसने 10,000 शेयर मांगे होंगे, बट हमारे पास तो शेयर बचे ही नहीं है। शेयर तो पहली दो कैटेगरी में ही खत्म हो गए। 60,000 शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स हमने दे दिए। इट मीन्स यहाँ पे थर्ड कैटेगरी वाले को कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे बेटा जो स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया हमारे पास 10,000 और ये हो गया नील, इसको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, दिस इज नील। यहाँ पे एक भी शेयर इस चिंटू को वापस जाना पड़ेगा बेचारे को रो के कि ओहो हमें कुछ भी एक भी शेयर नहीं मिला। समझे? इस तरीके से प्रोराटा होता है कि सबसे पहले जो 40,000 वाले हैं उनको 40,000, उसके बाद जो 25 वाले हैं उनको 20, उसके बाद जो 10 वाले हैं उनको कुछ नहीं, क्योंकि शेयर ही खत्म हो गए थे। अभी भी ट्विस्ट आएगा इसमें। वो ट्विस्ट किस चीज का आता है? एरियर का। देखता हूं क्या कुछ एरियर है। A shareholder to whom 200 shares were allotted under list 1 paid full amount on shares with allotment। एक शेयर होल्डर जो कैटेगरी 1 में था, कैटेगरी 1 कौन सी है? ये वाली। 40,000 शेयर्स वालों को 40,000 ही मिले थे, और इसके पास कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स इसको मिले थे, तो यानी इसने 200 के लिए ही अप्लाई करा होगा। 3 कैटेगरी है ना बच्चे, तो हर कैटेगरी में आपको पता लगाना है कि अप्लाइड कितने और अलॉटेड कितने हैं। जैसे पहले ये जो चिंटू है इसके पास 200 शेयर्स हैं और ये कैटेगरी 1 में था, कैटेगरी 1 में तो फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, तो 200 इसके पास है, तो इसने 200 ही मांगे होंगे, राइट। इसने अलॉटमेंट पे सारा पैसा दे दिया। अलॉटमेंट पे सारा पैसा दे दिया का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि हमारे पास एक ये चिंटू है, इसका नाम मैं एक्स मान लेता हूं, इसके पास 200 शेयर्स हैं, अलॉट हुए हैं, इसने ये फर्स्ट कैटेगरी में था तो अप्लाई भी इसने 200 ही करे होंगे। फर्स्ट कैटेगरी में तो सबको पूरे मिले ना, 40,000 को 40,000। इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, और अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल भी दे दिया। ये लिखा हुआ है, इसने अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल भी दे दिया। उसके बाद क्या है सर? और क्या सिस्टम है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। एक और शेयर होल्डर है इसी कैटेगरी में जिसके पास 600 शेयर्स हैं, इसने कॉल नहीं दिया और इसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। एक और शेयर होल्डर है इसी कैटेगरी में वाई, इसके पास 600 शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, कॉल नहीं दिया और इसके शेयर यहीं पे फॉरफिट कर दिए गए। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया, इसके शेयर फॉरफिट हो गए। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? His shares were forfeited and 500 of these shares were reissued। रीइशूड चलो बाद में करेंगे, रीइशू का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, हम पहले यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोराटा कैसे करना है। दूसरी बात बच्चे, जब भी एरियर या एडवांस हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर होल्डर है उसने कितने अप्लाई करे हैं और कितने उसको अलॉट हुए हैं। इस पे बेस्ड मैं आपको भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। सबसे पहले बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी आता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, तो हम क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमें सबसे पहले एप्लीकेशन मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्या हमारे पास एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम भी था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी लिखना है। सो पहले तो ये चीज़ है, इसको पकड़ो कि क्या क्या करना है। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आया? सर एप्लीकेशन तो 75,000 शेयर्स पे आया, ओवर सब्सक्रिप्शन है ना। एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स पे आया, तो 75,000 पे हमें 3 और 2 5 रुपए आगे होंगे। कैलकुलेटर कहाँ है हमारा, जरूरत पड़ेगी हमें आपकी। तो 75,000 पे हमें 5 रुपए आए हैं। 75,000 शेयर्स पे 5, 75,000 इंटू 5, 3,75,000 हमें टोटल रिसीव हो जाएगा। 375 हमें टोटल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन जितना क्रेडिट करा उतना ही डेबिट भी करोगे, तो यही 375 यहाँ पे डेबिट भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, सर कैपिटल में कितना लिखते हैं? कैपिटल में बेटा जी वो लिखते हैं, कैपिटल में वो लिखते हैं जो एक्चुअल में आपको चाहिए था पैसा। कैपिटल में क्या लिखना है? जो एक्चुअल में पैसा चाहिए था। एक्चुअल कितने शेयर थे? 60,000। कैपिटल कितने का था? 3 रुपीज का। तो यहां पे एक्चुअल में मुझे 60,000 पे 3 रुपए चाहिए थे, यानी मुझे तो 1,80,000 चाहिए थे। प्रीमियम पे मुझे एक्चुअल में कितना चाहिए था? 60,000 पे ही 2, यानी मुझे 120 चाहिए थे। इट मीन्स मुझे टोटल में तो 3 लाख ही चाहिए थे, लेकिन मेरे पास कितने पैसा आया है? 375। ऑब्वियस सी बात है ना। आपको टोटल रिसीव हुआ 375, जबको एक्चुअल में सिर्फ 3 लाख चाहिए था। तो 75,000 सर एक्स्ट्रा कैसे पता लगा जो आया? बेटा देखो 15,000 शेयर एक्स्ट्रा हुए या नहीं हुए? 15,000 पे 5, 75 बैठता है या नहीं बैठता है? बैठ गया। अब यहां पे देखो, इस चिंटू का सारा पैसा वापस कर दिया, इसको कुछ नहीं दिया, 10,000 वालों को कुछ नहीं दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। जिसको एक भी शेयर नहीं दिया जाता उसका पैसा वापस हो जाता है, रिफंड हो जाता है। तो जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होगा, जब रिफंड होगा ना बेटा तो बैंक को क्रेडिट करना है, ठीक है। जब रिफंड होगा तो बैंक को क्रेडिट करना है। ये बैंक क्या है? ये रिफंड है। ये ब्रैकेट वहां आपको लिखना नहीं है, ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। रिफंड कितने शेयर्स पे हुआ? 10,000 शेयर्स पे। 10,000 पे इसके पूरे 5 रुपए वापस कर दिए, 3 और 2 5, 50,000 इसके वापस कर दिए। सर अभी भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है। बिल्कुल बचेगा एक्स्ट्रा पैसा। सर एक्स्ट्रा पैसा कौन सी कैटेगरी का बचेगा? देखो इस कैटेगरी का तो पैसा वापस कर दिया, ये तो हो गया सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब पैसा वापस कर दिया। इसने जितने मांगे इसको उतने ही शेयर्स मिले थे, कैटेगरी 1, तो ये भी सॉर्टेड है क्योंकि इसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा होगा ही नहीं। अब बची कैटेगरी बी, सेकंड वाली कैटेगरी, इसका पैसा एक्स्ट्रा है बेटा। आप ये मानो कि ये सभी शेयर आपने मांगे हैं, 25,000 शेयर के लिए आपने अप्लाई करा था, लेकिन कंपनी ने आपको सिर्फ 20,000 दिए, तो 5,000 शेयर पे आपने एक्स्ट्रा पैसा भेज दिया होगा ना, क्योंकि आपने बोला मुझे 25,000 शेयर चाहिए भाई, 25,000 पे मैं 5 रुपए के लिए अप्लाई कर रहा हूं, 25,000 इंटू 5 है ना। देखो आपने कहा होगा आई वॉन्ट 25,000 शेयर्स, कंपनी ने बोला ठीक है एप्लीकेशन भेज दो, एप्लीकेशन है 5 रुपए का, तो आपने भेज दिए 1,25,000। कंपनी के पास शेयर्स पड़ गए शॉर्ट। कितने शॉर्ट पड़ गए? कंपनी ने आपको दिए सिर्फ 20,000, तो 20,000 पे 5, 1 लाख, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया बच्चे? ये 25,000 एक्स्ट्रा हुआ या नहीं हुआ? सेकंड कैटेगरी में से ये एक्स्ट्रा है। अब सर क्या कंपनी ये वाला पैसा भी वापस करेगी? नहीं करती बच्चों। कंपनी क्या बोलती है, सिस्टम को समझो। कंपनी बोलती है आप हमारे शेयर होल्डर तो हो ही गए हो, हमने आपको 20,000 शेयर तो दे ही दिए हैं, अभी तो हमने आपसे सिर्फ एप्लीकेशन मांगा है, हमने अभी आपसे अलॉटमेंट भी लेना है, हमने अभी आपसे फाइनल कॉल भी लेना है, आपसे अभी हमें और पैसा लेना है, तो वहां पे ये पैसा एडजस्ट कर देंगे, वहां आप इतने पैसे कम दे देना। आपने अभी 25,000 एक्स्ट्रा ही तो दिए हैं, ये 25,000 रुपीज हम मान रहे हैं कि आपके हैं और आप ही के रहेंगे। हम आपसे जब अलॉटमेंट मांगेंगे, भाई आपको 20,000 शेयर तो दी दिए, तो 20,000 पे 3 रुपए का अलॉटमेंट, 20 इंटू 3, 60,000 अभी आपसे लेने हैं ना। अगले महीने जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो उसमें 25 मत देना, आपके एक्स्ट्रा आए तो हुए, हमारे पास आ गए, माइनस करके दे देना। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप एक्स्ट्रा पैसा लेके जाते हो, सामने वाले के पास खुले पैसे नहीं होते, तो वो बोलता है यार अगली बार एडजस्ट कर लियो। ये वही बात है, क्योंकि ये आपका शेयर होल्डर बना है तो इसका पैसा हम अगली बार एडजस्ट करेंगे। सर एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम इस एक्स्ट्रा पैसे को ट्रांसफर कर देंगे अभी से ही अलॉटमेंट पे।
टू शेयर अलॉटमेंट, हम इस एक्स्ट्रा पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं अलॉटमेंट पे 25,000। अब चेक करो, देखो एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। एप्लीकेशन डेबिट हुआ वही 375 से। कैपिटल में हमेशा बच्चे क्या भरना है, जितना आपको एक्चुअली में कैपिटल में पैसा चाहिए था 60,000 पे 3 रुपीज। प्रीमियम में क्या भरना है, जितना आपको एक्चुअली में प्रीमियम चाहिए था 60,000 पे 2 रुपीज। बैंक में वो लिखना है जिसका पैसा वापस गया है, वापस गया है इसका 10,000 पे पूरे 5 रुपए वापस कर देना विद प्रीमियम, ठीक है 50,000। और जो एक्स्ट्रा बचा वो इस कैटेगरी का था। ऑल्दो अगर मैं इसको नहीं भी आपको समझाता तो भी चलता, बट आई वांट आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक अमाउंट की कि कहां से आया है। तो यहां पे इस चिंटी ने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था। 25,000 इंटू 5 125। कंपनी ने इसको बस 20,000 शेयर्स दिए 1 लाख, तो कंपनी के पास इसके 25,000 एक्स्ट्रा हो गए, जो कंपनी बोल रही है हम आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अब आप इस वीडियो को एक बार यहाँ पे पॉज करके ना पूरा अच्छे से रीड करो कि मैंने क्या क्या चीजें कैसे कैसे बताई हैं और माइंड में सेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब चलते हैं अलॉटमेंट पे। एक बात और मैं आप लोग को बोलूंगा कि जब भी हम प्रोराटा वाला क्वेश्चन करते हैं तो पहला क्वेश्चन पहाड़ लगता है, बहुत ही मुश्किल, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे ईजी होता चला जाएगा। तो पेशेंस लूज मत करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और वो छोड़ते हैं ऐसे सवालों को। छोड़ना नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है जीवन में, हर चीज आसान है। जिसने कोशिश ही नहीं करी वो हारता है। प्रयास करो, हर चीज अचीवेबल है, एवरीथिंग इज अचीवेबल। भाई क्वेश्चन बनाया भी तो किसी इंसान नहीं है, वही इंसान वही बच्चे हर साल सॉल्व करते हैं, आप भी करोगे। तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे। मुझे भी नहीं आते थे यार, सीख गया ना धीरे धीरे, अब आपको सिखा रहा हूं, कल आप सिखाओगे दूसरों को। चलो अलॉटमेंट मांगे, अलॉटमेंट लेना है अब हमें, ठीक है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब सर एक्स्ट्रा सब एडजस्ट हो चुका है, अब हमारे शेयर होल्डर कौन है, बस 60,000 शेयर्स हैं। अब सब इस पे होगा 60,000 पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलॉटमेंट मांगते हैं, तो हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे मांगोगे, 60,000 शेयर पे। 60,000 पे पूरे 3, 60,000 पे पूरे 3 रुपए हम कॉल करेंगे। 60,000 पे 3, वी वर एक्सपेक्टिंग 180, 1,80,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये हमें 180 का एक्सपेक्टेशन है। सर 180 में ये वाला पैसा तो पहले से आ चुका है, तो ये तो अब आएगा नहीं। 25,000 क्योंकि पहले ही आ चुके हैं तो ये तो अब नहीं आएंगे। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर तो कोई नहीं है, एडवांस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट बच्चों डेबिट कितना किया था आपने, ध्यान से देखो, आपने डेबिट किया था 180 और यहाँ पे 25 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, यानी ऑलरेडी पैसा आ चुका है। तो अब हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 155 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट टू आर एडवांटेज, एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अपने 4 रुपए भी पहले ही दे दिए। इसने बोला मेरे पास अभी पैसे हैं, कल हो ना हो आप अभी पैसे पकड़ो, तो इसने ये पैसा अभी दे दिया। इसको हम बोलते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। चिंटू के पास 200 शेयर थे, इस पे अपना फाइनल कॉल 200 पे 4 वाला 800 रुपये इसने अभी दे दिए, तो टोटल हो गया 155,800। ये आपको रिसीव होगा अलॉटमेंट पे। हुआ ना, देखो मस्ती में। अब अलॉटमेंट डेबिट करा था 180, बट ऑलरेडी यहाँ पे 25 क्रेडिट हो चुका था, तो अभी बाद में कितना क्रेडिट हुआ, 155। क्योंकि जितना अकाउंट ओपन करना है उतना ही क्लोज करना है, ये बेसिक फंडामेंटल है, दिमाग में रखना हर अकाउंट, ठीक है। ओके जी। अब सर ये एडवांस जो है इसका क्या होगा, बेटा ये अगले कॉल पे एडजस्ट होगा, समझ रहे हो, अगले कॉल पे ये चिंटू पैसे नहीं देगा। ओके हो गया। चलो अब फाइनल कॉल मांगनी है बस। शानदार चल रहा है अभी तक सवाल, बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना, कंसंट्रेशन बना के रखनी है। आइए, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल हम कितने शेयर्स पे मांगेंगे, पूरे 60,000 पे। 60,000 शेयर पे 4 रुपए, 60,000 इंटू 4, 2,40,000, 2,40,000, 240, 240। अब जब रिसीव होगा सर, तो एक तो एरियर है, ये पैसा नहीं मिला, एक पहले से दे चुका है, वो भी एडजस्ट करना है, बाकी हमारा काम हो गया है। बैंक अकाउंट डेबिट, एक चिंटू ने पैसा नहीं दिया, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर, उसका नाम वाई है। एक चिंटू पहले से पैसा दे चुका है जिसका नाम एक्स है,
ये भी डेबिट होगा। अब एडवांस का नियम क्या है, क्रेडिट होता है और अपनी रिस्पेक्टिव कॉल पे वापस से डेबिट होता है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इनफैक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच्चे 240 है तो यहाँ भी 240। एडवांस कितना आ चुका था, 800। एरियर हुआ है 600 शेयर पे 4 रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 600 शेयर्स पे ये 4 रुपीज, यस 600 पे 4 रुपीज, कितना हो गया 2400। तो बेसिकली मुझे रिसीव कितना होगा यहाँ पे टोटल, हमें रिसीव होगा 2,40,000 माइनस 800 माइनस 2400, हमें रिसीव होगा 2,36,800, 236,800 ये हमें रिसीव होगा। देखो ये चीज़ें वही हैं कॉमन जो आप करते आए हो। तो प्रो डाटा का सर कहाँ पे इम्पैक्ट आया था, पहली एंट्री में, वो आपने एक बार ध्यान से करी तो फर्दर क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इजीली बहुत परफेक्शन के साथ हो जाएगा। दैट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल का काम डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब सर हमें ये वाले शेयर्स जिस पे एरियर हुआ है ये फॉरफिट भी करने हैं, उसके बाद री इशू भी करने हैं। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आ जाओ फॉरफिट करते हैं। कैसे करते हैं सर हम फॉरफिट, थोड़ा इधर करते हैं, मज़ा सा आ जाएगा, है ना। फॉरफिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ये दे चुका है तो हम प्रीमियम भूल जाएंगे। जब भी प्रीमियम मिल जाता है तो हम प्रीमियम की बात ही नहीं करते फॉर फीचर की एंट्री में। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियर्स, कॉल सिनेरियर्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉल सिनेरियर नीचे भी ओपन करा है। टू शेयर फॉर फीचर, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 600, कॉल्ड अप पूरा 10, मैंने आपको बड़ा बड़ा नोट लिखाया था, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। 600 इंटू 10 6000, एरियर इस पे हुआ है 2400, रिसीव आपको हो गए 3600। ये जो प्रॉफिट है ये कितने शेयर्स पे है, प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स, 3600 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब री इशू कितने हुए हैं मुझे बस ये देखना है, क्या सारे री इशू हो गए। अगर सारे री इशू होते हैं तो मैं ये सारा प्रॉफिट यूज कर सकता हूँ। कुछ कम री इशू होंगे बच्चों तो कम प्रॉफिट यूज करने को मिलेगा। ये ऐसी बात है कि सपोज आपके 600 में से आधे शेयर री इशू हुए अभी, जैसे सपोज आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, जब आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी तो दोनों पे आपको फायदा हुआ। अब जब आप बेच रहे हो तो आपको एक बेच रहे हो तो आप दोनों का फायदा नहीं यूज कर सकते। एक पे जितना फायदा हुआ था उसी एक पे आप नुकसान झेल सकते हो। वही बात है कि भाई अगर 300 शेयर आधे शेयर रीइशू करूंगा तो आधे का प्रॉफिट यूज कर सकता हूं, सारे शेयर रीइशू कर दूंगा तो सारे का प्रॉफिट यूज कर सकता हूं। मैंने कितने रीइशू करे ये देखना है। क्या है जी, His shares were forfeited and 500 of these shares were reissued। सिर्फ 500 रीइशू हुए। फुली पेड फॉर 11, फुली पेड फॉर 11 का मतलब 10 वाला 11 में, फुली पेड फॉर 11 का क्या मतलब है, 10 वाला 11 में। ठीक है, बढ़िया बात है। 500 शेयर, 600 नहीं, इसमें से हमें चाहिए होगा प्रॉफिट ऑन 500 शेयर। एक्चुअल में हमने रीइशू 500 करे हैं तो मुझे प्रॉफिट भी 500 का ही चाहिए। तो प्रॉफिट ऑन 500 शेयर कैसे निकलता है बच्चे, प्रॉफिट ऑन 500 शेयर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्या है हमारे पास, शेयर फॉर फीचर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स। सीधा सीधा सा सिस्टम है। शेयर फॉर फीचर 3600 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर 600, रीइशूड शेयर 500। तो हमारे पास 3000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। प्रॉफिट कितना आ गया, 3000। अब जरा रीइशू करो, रीइशू प्रीमियम पे हो गए कोइंसिडेंटली, अच्छी बात हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 10 वाला 11 में हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स 500, 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 1 500, टोटल 5500। अब सर ये जो 3000 का प्रॉफिट है इसको क्या करूं, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि इसमें से 1 रुपया भी यूज नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में पूरा 3000। सर अगर हम ये 3600 ट्रांसफर कर देते तो नंबर कट जाते, जी हाँ 100% कट जाते, क्योंकि आपने अभी सारे शेयर रीइशू ही नहीं करे ना बेटा।
बस मेन बात दिमाग में सेट रखना कि जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उनका प्रॉफिट नहीं चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, जितने रीइशू हुए हैं उनका चाहिए। तो रीइशू का प्रॉफिट जरूरी है निकालना, इस पर्टिकुलर लाइन का ध्यान रखना, जितने रीइशू हुए हैं उतने शेयर्स का प्रॉफिट आपको चाहिए होगा। तो ये था गाइस पूरा बड़ा क्वेश्चन जो प्रो राटा में होता है। मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा सा लगा होगा काफ़ी लेंदी है, काफ़ी टिपिकल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी मत लाना। आप अगर इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखते हो तो आपको अपने आप इजी लगने लगेगा और प्रैक्टिस आपकी होने लगेगी। आने वाले वीडियोस भी आपको बहुत मदद करेंगे फॉर फ्यूचर रीइशू को अच्छा करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि ना सभी कॉन्सेप्ट्स आ गए इसके अंदर। ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया, प्रीमियम भी आ गया, कॉल्स इन एरियर्स भी आ गया, कॉल्स इन एडवांस भी आ गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम से पहले आपको बहुत मदद करेगा सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में। तो दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन ऑफ, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं ना, दिस इज एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव। कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बोलना किसको चाहिए, इसी को बोलना चाहिए। सब कुछ इसमें आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो बहुत ही शानदार सवाल है और मेरा काम यह है कि आपको इस तरीके के शानदार एज वेल एज जो बच्चों को थोड़े टिपिकल लगते हैं वो क्वेश्चंस कराना, और मैं करा के रहूँगा। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में मैं आपको कुछ और शानदार क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लाइड में भी मैंने डाले हुए हैं ऑलरेडी। अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी मुझे आपको ये क्वेश्चन कराना है। देखो एक और शानदार सवाल, देख रहे हो, एक क्वेश्चन और कराना है अभी। ये देखो कितना शानदार सवाल है, ये देखो अगले सवाल। तो ये सब क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं, बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाली वीडियोस में आपको कराने वाला हूँ। बस आप प्रैक्टिस करते चलो। ऑल द वेरी बेस्ट। नई वीडियो में मिलता हूँ कुछ और शानदार सवाल के साथ। थैंक यू सो मच।